हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अच्छी चल रही है तैयारी आप सभी की? कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करके आने हैं, है ना। याद रखिएगा, कई बार कैंडिडेट मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, पढ़ने में टाइम निकल गया, ऑप्शंस को देखने में टाइम निकल गया, 40 में से 30 क्वेश्चन ही देख पाए। तो ये गलती मत करना। 40 के 40 क्वेश्चन आपको देखने हैं और सभी को सही भी करना है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके कैरियर को डिफाइन करेगा। इतनी मेहनत जो आपने करी है उसमें हर एक क्वेश्चन की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। चाहे जीए हो, चाहे कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, है ना, सभी में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। आइए जरा देखते हैं कि कंप्यूटर में जो लेवल होता है वो क्या। बार बार रिवाइज करने का फायदा ये होता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए तो 40 में से 40 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस वीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, पकड़ नहीं बन पा रही है, तो वो कैंडिडेट्स बिल्कुल 100% इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। बैंक एग्जाम्स को लेकर फुल कंप्यूटर का कोर्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, जिस भी स्केल का आपका एग्जाम है इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा, एमसीक्यूज और मॉक्स लगा लीजिएगा, है ना। फिर ये जो सेशंस आपके यूट्यूब पर चल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी एक बार अपने स्कोर को चेक कर लीजिएगा। यस, तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत तेजी से पढ़ना होगा, एक एक चीज समझ समझ के, है ना, तभी एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था। क्या था ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? एक्सेल 2024 यानी ऑफिस 2024। ऑफिस 2024 के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वन नोट, है ना, और भी बहुत सारे एमएस एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं और सभी का लेटेस्ट वर्जन क्या है? 2024 है। लेकिन अगर ऑनलाइन वर्जन की बात हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन की बात हो तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑफिस 365 इज द ऑनलाइन वर्जन या सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, या कोई भी वर्जन आपसे पूछे, कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम आपको दे तो आंसर होगा ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन बेस्ड या ऑनलाइन वर्जन की बात करें। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डेटा यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करता है? जब भी हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं तो इसमें कौन सी डिस्क आती है? सीडी, डीवीडी, एचवीडी, बीआरडी, ब्लूरे डिस्क, इन सबको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क के केस में जो डेटा स्टोर करते हैं वो पिट्स एंड लैंड्स के फॉर्मेट में करते हैं। ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछते हैं कि पिट्स एंड लैंड्स में डेटा किस स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क। यस, पिट्स का मतलब क्या होता है देख सकते हैं यहां पर, जो बेस वाला है उसको पिट बोलते हैं, जो ऊपर उठा हुआ है उसको लैंड बोलते हैं। तो पिट आर नॉन रिफ्लेक्सिव एरियाज वेयर एज लैंड्स आर दी रिफ्लेक्सिव एरियाज। याद रखिएगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ऑफ 101010 इज, कन्वर्जन एग्जाम में जरूर आएगा और बहुत सारे कैंडिडेट जल्दी में गलत कैलकुलेट करते हैं। इतने हाई लेवल की मैथ्स आप पढ़ते हैं, है ना, इस कन्वर्जन को ध्यान से करिएगा।
101010 का बाइनरी से दशमलव रूपांतरण क्या है? कैसे करेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन? सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया होगा उसको लिखेंगे, राइट हैंड साइड से 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है? 2 का मल्टीपल, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हैं बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं यही नंबर आने वाले हैं। अब अगला स्टेप आपका यहां पर दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो 1 वाली वैल्यू है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 वाले जो है वो सेम नंबर आ जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 आएगा। यानी अब इसको आप मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 32, 8 और 2, 1 वाले प्लेसेस वाले आपको मिल जाएंगे सेम। 32, 8 और 2 को प्लस करने पर क्या आ जाएगा? 42। दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से फटाफट देख लो कैसे किया हमने। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है ये लिखा, फिर इसके नीचे 1 2 4 8 16 32 जितने नंबर्स हैं उतने लिख के राइट टू लेफ्ट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 हो जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर्स क्या आएंगे? 32, 8 और 2, बाकी 0 हो गए। इनको आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ गया? 42। क्या गिवन है? यस, जेब में रख के घर ले जाइए, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्राथमिक कार्य क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन, इमेज एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन, या ऑल ऑफ दीज। प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेस क्या है। एक आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। अगर हमें रोज पर कॉलम्स पर काम करना है तो हम किस पर काम करेंगे? एक्सेल शीट पर। अगर हमें डॉक्यूमेंट पर काम करना है तो एमएस वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमें पीपीटी बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे। और अगर हमें डेटाबेस पर दोस्तों काम करना है ना, इफ वी वांट टू वर्क ऑन द डेटाबेस देन वी हैव टू यूज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आपने जज किया, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन। अब यहां पर 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं। एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेस की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है? तो 2 तरीके के एक्सटेंशन हैं। एक तो पुराना वाला वर्जन जो 2007 से पहले वाला है, और दूसरा जो नया वाला वर्जन 2007 से लेकर 2024 तक जो लेटेस्ट है उसका वर्जन। तो ओल्ड वाले केस में आंसर होगा .mdb, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, और नए वाले के केस में 2007 और इसके ऊपर वाले वर्जन के केस में .accdb, जिसकी फुल फॉर्म है acc का मतलब एक्सेस और db का मतलब डेटाबेस। समझ में आया? तो दोस्तों यहां पर जब हम लोग पुराने वाले वर्जन की बात करेंगे 2007 से नीचे वाले वर्जन, तो आंसर क्या होगा? mdb। और अगर लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करेंगे तो क्या होगा? .accdb। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। एमएस एक्सेस का डेटाबेस एक्सटेंशन बताइए, या तो ये गिवन होगा या तो ये गिवन होगा। अगर वर्जन्स पर बेस्ड हो, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू मार्क एन ईमेल एज इंपॉर्टेंट इन जीमेल? जीमेल में किसी ईमेल को महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? आप जानते हैं कि जब हम लोग जीमेल की दोस्तों बात करते हैं तो जीमेल के केस में मेल हमारा इंपॉर्टेंट है ना। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट मेल। कैसे जज करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है? स्टार आइकन से, फ्लैग से नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क जी नहीं, हार्ट आइकन बिल्कुल नहीं, डॉलर साइन, डॉलर का यूज तो कब करते हैं? जब सेल रेफरेंसिंग की बात करते हैं, है ना, एक्सेल शीट की बात करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? स्टार आइकन फॉर दी
इंपॉर्टेंट मेल्स इन जीमेल। जैसे आप देख भी सकते हैं जीमेल के केस में ये स्टार आइकन किया है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट मेल्स हैं। एप्पल एआई इज कॉल्ड, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एप्पल के एआई को का क्या नाम है आपको बताना है। गूगल असिस्टेंट हो नहीं सकता, अमेजॉन का एलेक्सा है ये भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है तो ये भी नहीं होगा, ओपन एआई का चैट जीपीटी है तो ये भी नहीं होगा, एप्पल का क्या हो गया, सिरी हो गया। यस, अब जरा सारे नाम एक बार रिकॉल करो। फेमस एआई, अगर एग्जाम में पूछें कि गूगल कंपनी का एआई बताइए कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, गूगल का असिस्टेंट भी है और गूगल का जेमिनी भी है ना, ये दोनों है। गूगल असिस्टेंट भी हो सकता है एग्जाम में, या गूगल का जो बहुत फेमस है इस समय वो क्या है, जेमिनी, ये हो जाएगा। ओपन एआई कंपनी का अगर पूछें एआई बताइए, ओपन एआई कंपनी द्वारा डेवलप किया हुआ, तो आंसर हो जाएगा चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी आप जानते ही, यूज करते ही हैं आप लोग। अमेजॉन का पूछें तो एलेक्सा हो जाएगा, अमेजॉन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एलेक्सा। और अगर एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट का पूछें कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई बताइए, तो को पायलट भी है और कोर्टाना भी है ना, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या गिवन है, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट और कोर्टाना। एप्पल का पूछें तो आप जानते हैं दैट इज सिरी। याद रखिएगा दीज आर दी फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इनको चैट बॉट भी बोलते हैं। सैमसंग का बिक्सबी, है ना, ये भी पूछा गया था आपका एग्जाम में, पूछा जा चुका है कि बिक्सबी किस कंपनी का है, सैमसंग, या सैमसंग के एआई का नाम बताइए, तो आंसर होगा बिक्सबी। ठीक, अगला क्वेश्चन, डैश इन अ विंडोज कंप्यूटर इज अ सेंट्रल हब फॉर मैनेजिंग वेरियस सिस्टम सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। कह रहा है विंडोज की जब हम बात करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें हब कौन है, ऐसा हब जहां पर हम सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर सकते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें कोई भी बदलाव करना है तो क्या कंट्रोल पैनल को चुनेंगे, यस, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और वहां जाकर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपीयर ऑन डैश टैब। एमएस वर्ड में इंसर्ट फुटनोट किस टैब पर दिखाई देता है ना, और ये प्रीवियस सेशन में पूछा गया था क्वेश्चन, और मैंने जो इसकी शॉर्टकट की आपको बताई थी याद रखने की, है ना, उससे आपने सही भी किया था। क्या बताया था बताओ मुझे। एमएस वर्ड में फुटनोट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, मैंने आपको यह बताया था कि फुटनोट का मतलब क्या है, फुट का मतलब पैर और नोट का मतलब चोट, ऐसे याद रखो, पैर में लगी चोट, और जब पैर में लगती है चोट तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास भागे भागे। यस, डॉक्टर कहता है रुक जाओ, रेफर करो इसको, दूसरे डॉक्टर को, मामला गंभीर है। यस, तो यानी फुट नोट के केस में आंसर क्या आएगा, रेफरेंस। याद रखेंगे ना, इंसर्ट फुटनोट की बात कभी भी करें तो आंसर क्या होगा, कौन से टैब में, रेफरेंस टैब में आंसर बनेगा। अब ये जो रेफरेंस टैब है ये सिर्फ फुट की चोट ही सही नहीं करता, यानी फुट नोट सिर्फ ऑप्शन यहां पर नहीं है, कई सारे हैं। एंड नोट भी है, कोई एंड हो जाए, है ना, स्वाहा हो जाए, मर जाए कोई, तो भी डॉक्टर रेफर कर देगा, ऐसे याद रखना। फुट नोट हो, एंड नोट हो, शो नोट्स हो, कोई स्मार्ट लग रहा हो, स्मार्ट लुकअप, किसी पर रिसर्च करनी हो, है ना, इंसर्ट फुट नोट, एंड नोट, शो नोट्स, स्मार्ट लुकअप, रिसर्च, ये सारे के सारे ऑप्शंस कहां मिलते हैं, रेफरेंस टैब में। सबसे इंपॉर्टेंट तो फुटनोट और एंड नोट है, या तो फुटनोट पूछेंगे या एंड नोट पूछेंगे, रेफरेंस चिपका के आ जाना और मुझे बता देना सर मिल गया मुझे, है ना, और शॉर्ट ट्रिक आपको याद रही या नहीं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट, इट इज द स्पेशल इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। कह रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान पावर पॉइंट में
जब आप स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं, मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आप जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट आप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो एनिमेशन क्या होता है? टेक्स्ट या इमेजेस पर जब आप कोई स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, है ना। जैसे ये जो ट्रांजिशन था ये सही आंसर है, इसके लिए मैंने क्या किया? इस पर एक स्पेशल इफेक्ट लगाया। ये एनिमेशन है कि ये इमेज आ जाए, ये हाईलाइट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन के थ्रू मैंने किया। यस, लेकिन दूसरी पेज पर अगले पेजेस को कैसे लाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो याद रखिएगा, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जो लगता है वो ट्रांजिशन है, इमेजेस और टेक्स्ट पर जो स्पेशल इफेक्ट लगता है वो एनिमेशन है। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंसेंट्रिक सर्किल इज कॉल्ड। बहुत आसान कह रहा है, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो कई सारे सर्किल्स में डिवाइडेड है। सेवरल कॉन्सेंट्रिक का मतलब छोटे छोटे सर्किल, इसे क्या बोलते हैं? डिस्क को कई संकेंद्रिक वृत्तों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेक्टर, ट्रैक्स, क्लस्टर, सिलेंडर, ऑल ऑफ दीज क्या है? सही जवाब है ट्रैक। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, और जो आप देख रहे हैं इमेज में दैट इज छोटे छोटे सर्किल। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड ट्रैक्स। डेटा कहां पर स्टोर होता है हार्ड डिस्क में? सेक्टर में। अगर एग्जाम में ये पूछें कि हार्ड डिस्क की सबसे छोटी यूनिट जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है क्या है, तो आंसर होगा सेक्टर। हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कोई फास्टेस्ट मेमोरी भी है क्या? कोई फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस भी है क्या? जी हां, एसएसडी, सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस या सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। आप जानते हैं ये एसएसडी की जब हम बात करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव की जब हम बात करते हैं, तो ये एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है। जबकि हार्ड डिस्क में एक क्वेश्चन आता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापते हैं? आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। ट्रैक और सेक्टर में डेटा को डिवाइड करना क्या कहलाता है हार्ड डिस्क में? डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग कहलाता है। वेरी गुड। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूजेस डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। अधिकांश सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं ज्यादातर विंडोज का यूज करते हैं? नहीं। डॉस का यूज करते हैं? नहीं। एंड्रॉइड का यूज करते हैं? नहीं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में बनाया गया। नेक्स्ट, कन्वर्ट 15 टू दी बाइनरी नंबर। करो, 15 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। अब 15 क्या है? डेसिमल। इस डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला काम 1248 लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। 16 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो नंबर गिवन होगा उससे कम ही लेकर आएंगे। तो नंबर क्या है? 15, 1248, और इसके बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है? 16। तो नहीं, इससे कम रहना चाहिए। किसको जोड़े कि 15 आ जाए? तो 8 4 12, 2 14 और 1 15। 8 + 4 + 2 + 1 15 है, यानी सबके नीचे 1 1 आ जाएगा। जिसको जोड़ने पर 15 आ रहा है उसके नीचे 1 1 लिखेंगे, बाकियों के नीचे 0 0। तो यहां बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, सबको जोड़ने पे 1 15 आएगा, तो सबके नीचे आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? भारत का पहला कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या नन ऑफ दीज? वेरी गुड। और ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया
कोलकाता में, कलकत्ता, है ना। तो इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड इन द इंडियाज स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया उसका नाम क्या था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कैलकाटा, नाउ कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी स्थान कलकत्ता, अब कोलकाता में स्थापित किया गया था, है ना। नाम आप जानते हैं, बदल गया। अब एक चीज और याद रखो, HEC2M कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर था इसका नाम क्या था? इंडिया का जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया इसका नाम था HEC2M कंप्यूटर। 1955 में 10 लाख की लागत लगाकर इसको इंस्टॉल किया गया और इसको डिजाइन किसने किया था? एडी बूथ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के एडी बूथ, भूतनाथ नहीं, भूत नहीं, बूथ ने इसको बनाया था, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं कि भूत के द्वारा कोलकाता में इसको बनाया गया। एडी बूथ इज द करेक्ट आंसर इन इंग्लैंड। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट हाफ बाइट इज कॉल्ड। फटाफट से बता दो, गलत मत करना वरना पाप लगेगा। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? निबल बोलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो 4 बिट बराबर 1 निबल, 1 निबल बराबर 4 बिट के, तो आंसर हो जाएगा निबल। 1 बाइट 8 बिट के बराबर, तो 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है। यस। नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू ऑटोमेट द डेटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से काफी क्वेश्चन आएंगे, है ना। बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी सुविधा एक निर्धारित अनुक्रम में दर्ज डेटा को स्वचालित करने के लिए उपयोग की जाती है? जल्दी से बताओ। ऑटोमेट करने के लिए चीजों को क्या यूज करेंगे? ऑटोफिल फीचर यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। जरा देखो, मान लीजिए हमने 1/1/2021 एक डेट लिखी, 1 जनवरी 2021, और जब हम इसको ड्रैग कर देंगे, ऑटोफिल कर देंगे, तो सारी सेल्स में 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, है ना, मंथ वाइज डेटा आ जाएगा उसी ईयर का। तो क्या ये ऑटोफिल हो गया, अपने आप फिल हो गया? हमने सिर्फ ड्रैग कर दिया इसको। जी हाँ, है ना। ऐसे ही आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर्स को फिल करते हैं या किसी भी डेटा को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत का सबसे तेज एरावत है, इंडिया और वर्ल्ड का सबसे तेज एल कैपिटन है, लेकिन पहला कंप्यूटर इंडिया का परम 8000 है ना। मालूम होना चाहिए आपको, दैट इज परम 8000। लेकिन कई बार परम 8000 ऑप्शन में नहीं होता, और अगर परम 8000 ऑप्शन में नहीं है तो फिर परम पद्मा हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे सही तो नहीं है परम पद्मा, लेकिन परम 8000 ना होने की स्थिति में हम लोग जाते हैं किसकी तरफ? परम पद्मा की तरफ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? वैसे सुपर कंप्यूटर के जो फाउंडर हैं, जो फादर हैं, वो कौन है? सीमर क्रे, जिन्होंने क्रेवन सुपर कंप्यूटर बनाया है। यस, लेकिन इंडिया में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दैट इज मिस्टर विजय पी भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया काम किया आपने। पैरीपुड़ा अंकल जी, नमस्ते जी। ठीक, दैट इज डॉक्टर विजय पी भाटकर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। बताओ, डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैमरे में, डिजिटल कैमरे में जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी है? वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं कैमरे में क्या लगता है? मेमोरी कार्ड लगता है, और मेमोरी कार्ड को फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। लगा दीजिए। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, है ना, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? फ्लैश मेमोरी होगा। नेक्स्ट, डैश लाइन अंडर MS वर्ड 2024 इंडिकेट मिस स्पेलिंग। MS वर्ड 2024 या किसी भी वर्जन में पूछें, डैश लाइन गलत स्पेलिंग को दर्शाती है। अगर स्पेलिंग में कोई एरर है तो कौन सी लाइन आएगी? रेड लाइन फॉर दी स्पेलिंग एरर। बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर।
देखो, रेड लाइन स्पेलिंग एरर के लिए, ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल एरर के लिए। ग्रीन लाइन कब आती है? जब कोई ग्रामर में मिस्टेक होगी। ब्लू लाइन कब आती है? ब्लू है पानी पानी पानी। ब्लू लाइन तब आएगी जब कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर होगी। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब स्पेलिंग तो सही है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, जिस रेफरेंस में यूज किया गया, जिस संदर्भ में यूज किया गया, वो गलत है। डियर मिस्टर फलाना ढिमकाना, है ना, तो यहां डियर की स्पेलिंग देखो गलत हो गई। यस, तो कह रहा है स्पेलिंग तो डियर की सही है, लेकिन यहां पर ये वाला डियर ना आके DEAR आना चाहिए था। तो यानी दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर। समझ आ गया ना? स्पेलिंग एरर के लिए रेड लाइन, कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर के लिए ब्लू लाइन, ग्रामेटिकल एरर के लिए ग्रीन लाइन, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, among these options name the एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इन विकल्पों में से एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्पल के केस में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है? कीनोट। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज में यूज होता है वो तो पावर पॉइंट है, लेकिन एप्पल के केस में आंसर क्या होगा? कीनोट होगा। एप्पल का वर्ड प्रोसेसर पूछें तो पेजेस, एप्पल का स्प्रेडशीट पूछें तो नंबर्स, और एप्पल का प्रेजेंटेशन पूछें तो कीनोट। पिंक करके मैंने आपको याद करवाया था ये। यस, पेजेस, नंबर्स और कीनोट। नेक्स्ट, द IP एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। IP एड्रेस डैश का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर करते हैं। कह रहे जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो उसका IP एड्रेस क्या होगा? अरे बूटिंग के समय IP एड्रेस हमेशा 0 होता है, 0 होता है। तो करेक्ट आंसर इज 0.0.0.0, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे फटाफट बताओ 127.0.0.1 ये किसका है IP एड्रेस? वेरी गुड, लूप बैक एड्रेस का, जिसे टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, जिसे लोकल होस्ट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 127.0.0.1। रिकॉल कर पाए इस चीज को? करवाया हुआ है ना सेशंस, प्रीवियस सेशंस में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईथरनेट इज द स्टैंडर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क ओवर अ कनेक्शन। बताइए, ईथरनेट किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को डैश कनेक्शन पर कनेक्ट करने का मानक है। ईथरनेट का मतलब होता है एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन, जिसे केबल्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें लैन केबल का प्रयोग करते हैं, ईथरनेट केबल इसको बोलते हैं, या ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या होगा? दैट इज वायर्ड कनेक्शन। ईथरनेट इज द स्टैंडर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क ओवर अ वायर्ड कनेक्शन। और मुझे इसका IEEE स्टैंडर्ड बताओ ईथरनेट का। वेरी गुड, 802.3 फॉर द ईथरनेट। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को पढ़ने और लिखने में लगा समय क्या कहलाता है? आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से। रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क, या तो ये आएगा, या फिर आता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स द हार्ड डिस्क। अब इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। रीड और राइट अगर मिल जाए तो आंसर होगा सीक टाइम। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अगर मिल जाए तो आंसर होगा लेटेंसी टाइम। कैसे याद करवाया था मैंने आपको? बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो क्या सीखते थे? लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना, रीड एंड राइट करना ही तो सीखते थे। सीख, रीड राइट करना क्या था? सीखते थे, तो सीक टाइम हो गया। लेटेंसी टाइम क्या है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जब आप देर रात तक पढ़ते रहते हैं, सोते नहीं है, लेटते नहीं है, तो घर वाले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि भाई अब तो सो जाओ, है ना, सुबह हो गई है, सुबह भी नहीं सोगे तो कब सोगे? रात में तो सो ही नहीं तुम लोग। यस, तो क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आए तो समझ जाना, सचिन सर ने बताया था लेटने की रिक्वेस्ट हो रही है, यानी लेटेंसी टाइम होगा हार्ड डिस्क के केस में।
अब गलत मत करना, है ना, ये ट्रिक्स याद रखना। नेक्स्ट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स फोकस्ड ऑन अ सोशल कनेक्शन। यह सामाजिक जुड़ाव पर केंद्रित 3D आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है। बताओ, जानते हैं आप? टेक्नोवर्स, डिजीवर्स, ओमनीवर्स, मेटावर्स या ऑल ऑफ दीज? फेसबुक का नाम क्या हो गया है? मेटा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा हम मेटावर्स पर काम करेंगे, यानी 3D चीजों पर काम करेंगे, तो इसलिए पेरेंट कंपनी क्या बन गई? उसकी मेटा बन गई है। यस, तो आंसर क्या होगा? मेटावर्स। 3D वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल दुनिया। वर्चुअल दुनिया का मतलब कि मैं आपको ऐसा लगे कि आपके कमरे में ही आकर, आपके रूम में आके आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, आपके सामने, लैपटॉप पे नहीं, आपके सामने। इस तरीके की दुनिया, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड, है ना। आप लोग 3D मूवीज, 4D मूवीज, 5D मूवीज देखते ही हैं। कैसा लगता है कि आप खुद ही वहीं पर आ गए हैं? यस, चश्मा पहन के देखते हैं ना मूवीज को। दैट इज कॉल्ड अ मेटावर्स। If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use, बहुत आसान, यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपका घर जो है वो 3 मंजिला है, नीचे आपके घर में नेटवर्क राउटर लगा हुआ है, कनेक्शन आ रहा है नेटवर्क का, लेकिन ऊपर वाली मंजिल में या किसी रूम में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? राउटर लगवाएंगे। राउटर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, रिपीटर लगवाएंगे, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द रिपीटर टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड। सिग्नल को डिग्रेड भी नहीं होने देगा और नेटवर्क की लेंथ को भी इंक्रीज करेगा। दैट इज कॉल्ड अ रिपीटर। नेक्स्ट, it is a powerful word processor that lets you to create stunning document and comes included with most Apple devices. यह एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर है जो आपको शानदार दस्तावेज बनाने की सुविधा देता है और अधिकांश एप्पल डिवाइस के साथ उपलब्ध है। एप्पल का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम क्या है? पेजेस, अभी बताया पीछे। एप्पल का जो स्प्रेडशीट है उसका नाम क्या है? नंबर्स। और एप्पल का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? कीनोट। तो नंबर्स, पेजेस और कीनोट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन एमएस पावरपॉइंट 2021? या किसी भी वर्जन में पूछें तो आप जानते हैं रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वाई होती है। कंट्रोल वाई फॉर द रीडू पर्पस, कंट्रोल आर रिफ्रेश करने के लिए ब्राउजर में, या राइट अलाइन करने के लिए एमएस वर्ड में, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई रीडू के लिए यूज किया जाता है। यस। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टू इंक्लूड टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड इंटरनेट एक्सेस। विंडोज का वो पहला संस्करण, पहला वर्जन कौन सा था जिसमें टास्क बार था, जिसमें स्टार्ट बटन था, जिसमें इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड किया गया? तो ऐसा वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 95। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंडोज 95 पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जिसमें टास्क बार अवेलेबल था, स्टार्ट बटन भी था और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया गया, दैट इज विंडोज 95। नेक्स्ट, टीसीपी एंड यूडीपी ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? बताइएगा। कह रहे टीसीपी और यूडीपी ऑपरेट करता है किस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर? आप जानते हैं ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर डील करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और यूडीपी आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर ट्रोजन हॉर्स? ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है ताकि आपका समय खराब हो, है ना, और समय आपके पास होता नहीं एग्जाम में। तो इनमें से कौन सा ट्रोजन हॉर्स के लिए गलत कथन है? ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ।
क्या ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता? करता है। स्टील द इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या बताना है? गलत स्टेटमेंट बताना है। तो ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये सही स्टेटमेंट है ना। ट्रोजन हॉर्स रिपीटिशंस नहीं करता, रेप्लिकेट नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है। स्टील द इंफॉर्मेशन, क्या ट्रोजन हॉर्स जो है वो चुरा लेता है इंफॉर्मेशन को? जी हां। अपीयर्स हार्मलेस बट इनफैक्ट इट इज मैलिशियस, जी हां, ये हार्मलेस है, ऐसा दिखाता है ना, लेकिन होता मैलिशियस है। तो इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। ट्रोजन हॉर्स। आई लव यू इज अ ट्रोजन हॉर्स, बिल्कुल सही। फायरवॉल रिमूव्स अ ट्रोजन हॉर्स, नहीं, ट्रोजन हॉर्स को फायरवॉल रिमूव नहीं कर सकता। इसके लिए एंटी ट्रोजन या एंटी वायरसेस अवेलेबल हैं, लेकिन फायरवॉल इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं इनमें से ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो रेप्लिकेट नहीं करता, जो पुनरावृत्ति नहीं करता, जो रिपीट नहीं होता? आंसर है ट्रोजन हॉर्स, है ना, याद रखिएगा। स्टील द इंफॉर्मेशन ट्रोजन, अपीयर्स हार्मलेस बट इनफैक्ट मैलिशियस ट्रोजन, आई लव यू भी ट्रोजन है, लेकिन फायरवॉल रिमूव्स अ ट्रोजन, ये गलत है। नेक्स्ट, इन डैश डेटा राम इंट्रोड्यूसेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट एसएसडी नेम्ड एस। डेटाग्राम है ना, डेटा राम नहीं है, दैट इज डेटाग्राम। किस ईयर में डेटाग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था दुनिया का पहला एसएसडी? तो फर्स्ट एसएसडी जो है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? द आंसर इज बल्क कोर के द्वारा, 1976। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज बल्क कोर and the year is 1976. Next, in dotted decimal notation, very important one, dotted decimal notation in IPv4 address is represented by using exactly dash dot, symbols and dash octet. कह रहा है जो IPv4 होता है, IP एड्रेस कितने तरीके के हैं? दो, IPv4 IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 में कितने डॉट लगे होते हैं? 3 डॉट। और कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। तो आंसर क्या होगा? 3 and 4 कहीं दिया है, जी हां, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। आप देख सकते हैं IPv4 किस तरीके से होता है? 192.168.100.1 इस तरीके से, जिसमें डॉट कितने होंगे? 3, और ऑक्टेट कितनी होंगी? दैट इज 4। हर ऑक्टेट की रेंज कितनी होगी? 0 से 255 के बीच में। यस। नेक्स्ट, इन MS Office 365 स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स आर कॉल्ड। MS Office 365 या किसी भी वर्जन में स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड फॉन्ट इफेक्ट। बताया था मैंने आपको। फॉन्ट फेस क्या होता है? फॉन्ट का नाम। और फॉन्ट इफेक्ट क्या होते हैं? ये मैंने आपको ये इमेज भी दिखाई थी पहले सेशन में। कंट्रोल डी करेंगे MS वर्ड में तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें फॉन्ट इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो 7 दिए हुए हैं। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। Among these which operating system is not open source? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से बता दो। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बदलाव कर सकते हैं और जिसके कोड को देख सकते हैं। लाइनेक्स ओपन सोर्स है, FreeBSD ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, गूगल का क्रोमियम ओपन सोर्स है, iOS आपका ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स है, पेड है। यस। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड डैश रैम कंज्यूम्स लेस पावर। अगेन कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रैम है जो अधिक बिजली की खपत करती है और ऐसी कौन सी रैम है जो कम बिजली की खपत करती है? ज्यादा रैम, ज्यादा पावर वाली आपके लैपटॉप में लगी होती है और कम वाली कैशे मेमोरी के लिए यूज करते हैं। अब शायद समझ गए होंगे। तो डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर, डायनेमिक रैम
जो लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स में लगती है डी रैम, और ऐसी कौन सी रैम है जो लेस पावर, स्टैटिक रैम, दैट इज यूज्ड फॉर द कैश मेमोरी पर्पस। बल्ले बल्ले, समझ में आ गया। तो डी रैम और एस रैम। 5G क्योंकि अभी हाल ही में बड़ा चर्चे में भी रहा था, है ना, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। 5G वॉज डेवलप्ड बाई, 5G को किसके द्वारा विकसित किया गया? 3GPP के द्वारा डेवलप किया गया, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी यानी 5G। अब मोबाइल्स कौन से आ रहे हैं? 5G के आ रहे हैं, है ना। तो दैट इज द कंपनी नेम इज द ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो किसके द्वारा 5G का इनिशिएटिव लिया गया? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, दैट ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, 5G इज डिजाइन टू डिलीवर पीक डेटा रेट अप टू, 5G को अधिकतम डेटा रेट दर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। मैक्सिमम स्पीड कितनी है 5G की? 20 Gbps, 20 गीगाबिट पर सेकेंड इज द राइट आंसर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा? निम्न में से कौन डेटा भेजने के लिए कनेक्शन रहित और अविश्वसनीय सेवा प्रदान करता है? जब भी कनेक्शन लेस आएगा तो आंसर क्या होगा? यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड आएगा तो आंसर क्या होगा? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन लेस के केस में और अनरिलायबल के केस में यूडीपी हो जाएगा करेक्ट जवाब। यस, एचटीटीपी क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। एफटीपी क्या है? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए यूज होने वाली फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी। टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। टेलनेट क्या है? रिमोट प्रोटोकॉल। एक जगह पर बैठकर आप दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं वाया रिमोट प्रोटोकॉल, दैट इज टेलनेट। टेलीटाइप नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। Which layer in OSI architecture is considered as the heart of the OSI model? OSI आर्किटेक्चर में किस लेयर को हार्ट ऑफ द OSI मॉडल माना जाता है? ऐसी कौन सी लेयर है जिसको OSI मॉडल का दिल माना जाता है? धक 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 धक, कौन सा? बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, जिस पर टीसीपी और यूडीपी काम करती है। यही वाली लेयर कहलाती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, What is the file extension of MS PowerPoint Slideshow? MS PowerPoint Slideshow का फाइल एक्सटेंशन क्या है? अब कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं PowerPoint, आंसर लगा देते हैं PPT पहला वाला, या लगा देते हैं लेटेस्ट वाला PPTX। ना तो PPT होगा ना PPTX होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्लाइड शो, और स्लाइड शो के केस में आंसर होगा पीपीएस। एस का मतलब होता है स्लाइड शो। जब स्लाइड शो चलेगा तो इसका एक्सटेंशन क्या बनेगा दोस्तों? पीपीएस। लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन में यह दिया होता कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट फाइल, तो ओल्ड का पीपीटी और नए का पीपीटीएक्स, है ना। तो नए के साथ आप चले जाते और ये लगा देते, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब बात हो रही है स्लाइड शो की, तो आंसर बनेगा पीपीएस। यस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन द रिलेशन? बड़ा आसान। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में तत्वों के विशिष्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, विशिष्ट पहचान करता है? यूनिकली का मतलब स्टूडेंट आईडी, आईडी जितनी भी होती है वो यूनिक होती है, तो आंसर क्या बनेगा? प्राइमरी की। फॉरेन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की कब बनता है? जब दो टेबल्स की बात हो रही होती है, या रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू टेबल्स, तो क्या हो जाएगा? दैट इज फॉरेन की हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, ऑन विंडोज 11 डैश इज अ फीचर दैट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट लाइक वेदर, न्यूज, सपोर्ट्स, स्टॉक, ट्रैफिक, इंटरटेनमेंट, टास्क एंड फैमिली एक्टिविटीज। प्रीवियस ईयर का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंडोज 11 पर डैश एक सुविधा है जो मौसम, समाचार, खेल, स्टॉक, यातायात,
मनोरंजन कार्यों और पारिवारिक गतिविधियां जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनात्मक सामग्री प्रदान करती हैं, दैट इज कॉल्ड विजेट्स। आपने देखा होगा विंडोज 11 में फालतू के कई सारी सर्विसेज दी गई हैं, है ना, जैसे वेदर चेक करने के लिए, वेदर रिपोर्ट के लिए, न्यूज आती रहती हैं आपको, स्पोर्ट्स, स्टॉक की इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, एंटरटेनमेंट, टास्क, है ना, फैमिली एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड एज, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विजेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तो 41 में से कितना स्कोर किया एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, व्हाट केबल कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव टू मदरबोर्ड। कौन सी केबल हार्ड डिस्क ड्राइव को मदरबोर्ड से जोड़ती है। मदरबोर्ड को पीसीबी भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ऐसी कौन सी केबल है जिसके थ्रू हार्ड डिस्क आपकी कनेक्टेड होती है। HDMI केबल, DVI केबल, ईथरनेट केबल, साटा केबल, ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन, अच्छा स्कोर किया, कॉन्फिडेंस बन गया, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंप्यूटर में थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं बैंक एग्जाम्स कोर्स के साथ, फुल कंप्यूटर कोर्स फॉर IBPS और IBPO क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, GBO, किसी भी एग्जाम को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट। ECG CPO के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर कनेक्ट हो जाइएगा। यस, बस कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप से ये बार बार बोलिए कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, है ना, और सपने देखने शुरू कर दीजिए बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन होते हुए। यस, भूल मत जाइएगा। क्वेश्चन भी आपको बताने हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के बाद। यस, बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि थैंक यू सचिन सर, 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर पाए। यस, तो ये न्यूज भी आपको देनी है और ये न्यूज कब दे पाएंगे, जब बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।